अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, आपका नाम क्या है? परीसा समीर, और आपका? हबीबा मोहम्मद, रानिया मोहसिन, हफ्सा अली। अच्छा, ये आप भी एक ही चीज़ खेल रही हैं, लेकिन आपके बोर्ड्स मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे टीचर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलमा नसीर है और मैं हेडमिस्ट्रेस जूनियर सेक्शन हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं सलमा साहिबा के ये जो माइंड स्पोर्ट्स रूम का आइडिया है, ये कब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है? माइंड स्पोर्ट्स रूम जो है ये एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि हमारे फेडरल सेक्रेटरी जो हैं मोहिउद्दीन वानी साहब, उनका आइडिया था कि स्कूल्स में माइंड स्पोर्ट्स रूम को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। सबसे पहले तो इसकी वजह से जो हमारा एक ओवरऑल कल्चर है स्कूल का, वो चेंज हुआ है कि बच्चे सिर्फ एक ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर बैठ के नहीं सीखते, बल्कि वो एक वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ से सीखते हैं। और यहाँ जैसे आपने बच्चों से बात की तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, और उनसे बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, जो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 21st सेंचुरी स्किल्स जो कि बच्चों के अंदर हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और इन गेम से हम देख रहे हैं कि बच्चों की ये स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुई हैं, उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत निखर के उभर के सामने आई हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि ये टीचर से सीख रहे हैं, लेकिन अब ये इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि ये अपने टीचर्स को भी हरा देते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग लैब। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अक्सर स्कूलों और कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग लैब भी होगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि है तो अंदर जाके देखते हैं क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपसे मैं माजरत चाहता हूँ, आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, आपकी क्लास चल रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है ये? जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग लैब। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन करेंगी कि सब लोगों को तो नहीं पता जी। ये क्या है? अच्छा, बेसिकली जो एआई एंड कोडिंग लैब है, इसमें हम प्राइमरी लेवल पे ये काम कर रहे हैं। इस लैब के अंदर हम बच्चों को ये सिखाना चाह रहे हैं कि प्राइमरी लेवल से वो किस तरह एआई टूल्स को यूज़ करना सीख सकते हैं। बेसिकली एआई टूल्स क्या होते हैं? हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, या हम ह्यूमन ब्रेन्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा जो ब्रेन के टास्क है, वी वांट कि हम अपने ब्रेन के वो टास्क जो हैं उनमें हेल्प आउट करें ह्यूमंस को, और इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और हमारे बहुत से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाते हैं। तो इस लेवल से हमने बच्चों को डिफरेंट जो हमारे चैट बॉट्स हैं लाइक चैट जीपीटी, डीप सीक, जेमिनी, मेटा एआई, इनके साथ हमने इंट्रोड्यूस कराया कि ये टूल्स होते क्या हैं और इन टूल्स को ये इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, ये बच्चे कौन सी क्लास के हैं? ये बच्चे हमारे ग्रेड 5 के बच्चे हैं। ग्रेड 5 के। और आपकी इजाज़त से मैं बात कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, आप बात कर सकते हैं। किससे बात करूँ? आपका क्या नाम है बेटा? हिबामीम। अच्छा, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास में आपने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने डिफरेंट जो हम कोड बनाते हैं, हम सीखते हैं कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ एल्गोरिथम, और हम अपने कोड कैसे बना सकते हैं और कैसे हम अपने डिफरेंट गेम। और आपने अपने कंप्यूटर पे बनाए भी हुए हैं? यस। तो इधर से आके मैं ज़रा देखता हूँ आपने क्या बनाया हुआ है। अब ज़रा आप इसको एक्सप्लेन करें, क्या आपने बनाया है? हमने एक क्विज़ क्रिएशन हम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे डिफरेंट, हमारे यहाँ पे ब्लॉक्स है, उनमें से हमने डिफरेंट ब्लॉक्स लिए हैं और हमने एक कोड बनाया है, और यहाँ पे हम क्विज़ क्रिएशन कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये हमसे यहाँ पे हम इसको ग्रीन फ्लैग है, यहाँ पे हम जब ये क्लिक करते हैं तभी हमसे पूछता है व्हाट इज़ 18+4। ये डिफरेंट मैथमेटिकल एक है, तो हम जब इसको रॉन्ग फॉर एग्जांपल आंसर देते हैं तो फिर ये हमें कहता है कि यू गॉट इट रॉन्ग। लेकिन जब हम इसको दोबारा से क्लिक करके इसको सही आंसर देते हैं कि 18+4 इज़ 22, तो ये कहता है यू गॉट इट राइट। तो ये हमने यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए हैं, और जब हम इस ब्लॉक्स को यहाँ पे काम करते हैं तो ये हमें आंसर भी देता है और हम इससे बात भी कर सकते हैं, और ये हमारी क्विज़ क्रिएशन हमने बनाई। आप 5th क्लास में पढ़ती हो? यस। वेल डन। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब मैं आपकी उम्र में था तो मैं इतनी अच्छी तरीके से चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता था। वेल डन, शाबाश शाबाश। अच्छा मैडम, ये आपकी स्टूडेंट से मैंने बात की तो उसने 1 मिनट के अंदर मुझे ऐसे एक्सप्लेन किया कि आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। ज़ाहिर बात है आप ही ने इसको सिखाया है। तो आप किस तरह इस कॉलेज में टीचिंग कैसे कर रही हैं आप? अच्छा, बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और मैं नस्ट में अभी करंटली मास्टर्स भी कर रही हूँ इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड एआई एंड ऑटोनमस सिस्टम। तो ये हमारा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है नस्ट का और फेडरल गवर्नमेंट का, और इसके अंदर हमारा मेन इनिशिएटिव यही था कि हम प्राइमरी लेवल से बच्चों को एआई एंड कोडिंग के स्किल्स सिखाएं, जो कि हमने भी अपने टाइम पे यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके सीखे थे। तो वी वांट कि आज के बच्चे को हम अगर इस लेवल से ये स्किल सिखा देंगे तो जब वो हमारे लेवल पे आएंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें यूनिक क्रिएट कर यानी सकेंगे। कि आप हमें ये बता रही हैं कि जो चीज़ें आपने यूनिवर्सिटी में सीखी आप इन बच्चों को प्राइमरी स्कूल में सिखा रही हैं? जी एग्जैक्टली। अब हमने कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे फर्स्ट टाइम हमने
اسٹارٹ کیا تھا. جب میں نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا تو پہلے انٹروڈکشن ہمیں وہاں پہ ملا تھا. اب وہ جو کوڈنگ کا کانسیپٹ ہے ہم نے ان بچوں کو پرائمری لیول پہ دے دیا ہے. جب یہاں سے اب یہ یونیورسٹی لیول پہ جائیں گے تو یہ اور بہت زیادہ یونیک چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ بچی جو ہے یہ یونیورسٹی میں پہنچے گی تو یہ آپ سے اور مجھ سے بہت 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 آگے ہوگی. جی بالکل ہم سے بہت آگے ہوگی, کیونکہ ان کے مائنڈ میں ابھی سے یہ چیزیں ہم نے فیڈ ان کر دی ہیں کہ آپ کس طرح سے کریٹیوٹی کی طرف جا سکتے ہیں, کس طرح سے اپنی امیجنیشن کو لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب جو اے آئی اینڈ کوڈنگ کا کانسیپٹ ہے یہ صرف ایک فیلڈ ڈومین نہیں ہے. آپ ہر فیلڈ کے اندر ناؤ ڈیز اے آئی آپ کا بینکنگ سیکٹر سے لے کے میڈیکل سے لے کے انجینئرنگ سے لے کے کمپیوٹر سائنس ہر فیلڈ کے اندر یوز ہو رہا ہے. تو ان میں یہ بچے جب بڑے ہو کے کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے تو وہ اے آئی کو جب اپنی فیلڈ میں استعمال کریں گے سو اٹ ول بی ریئلی ہیلپ فل. تو یہ جو آپ ان کو یہاں پہ ٹیچنگ کر رہی ہیں اس سے جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ تو متاثر نہیں ہوتی؟ نہیں, میری ایجوکیشن متاثر نہیں ہو رہی, کیونکہ میری ایوننگ میں کلاسز ہوتی ہیں تو آفٹر دیٹ میں یونیورسٹی جا کے اپنا پروگرام بھی کنٹینیو کرتی ہوں. تو نسٹ نے ہمیں ہائر کیا تھا, نسٹ کے تھرو ہم یہاں پہ آئے ہیں اور یہ انیشیٹو یہی تھا کہ ہم ان بچوں کو پرائمری لیول پہ یہ اسکل سکھا سکیں. اچھا, اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے لیے اور ٹیچر کے لیے تو آپ میرے ساتھ مل کے میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں تو وہ پورا تھا لیکن حقوق و لباس میں اس نے بہت زیادہ گڑبڑ کر. یہاں پہ اسلامیات کی کلاس ہو رہی ہے تو اسلامیات کی کلاس میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کیا پڑھا رہی ہیں. السلام علیکم, سوری ہم آپ کی کلاس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, تو صرف آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ جی جی پلیز. تو یہ کون سی کلاس ہے جی؟ یہ بی ایس سائیکالوجی. بی ایس سائیکالوجی. تو آپ ان کو میرا خیال ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو روزے کی اہمیت کے بارے میں لیکچر دے رہی ہیں. جی جی بالکل ایسا ہی ہے, روزے کی اہمیت اور فضیلت اور اس ماہ رمضان کی برکتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا, تو ویسے تو مجھے اس کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ذہانت پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن اپنے ناظرین کو دکھانے کے لیے میں ان سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی بالکل بالکل پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ یہ اچھے جواب دیں گے. اچھا, تو برا نہ منائیے گا, میں آپ کا ٹیچر تو نہیں ہوں, لیکن قرآن مجید کی کون سی آیت میں جو روزہ ہے اس کی اہمیت کو اور فرضیت کو واضح کیا گیا؟ اچھا, آپ بتائیں گی جی. سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ میں. اور آپ کا نام کیا ہے؟ مناہل. ظاہر ہے آپ کا جواب درست ہے. اس کالج میں ہمیں بہت سے نئے نئے کانسیپٹ نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک بورڈ ادھر لگا ہوا ہے دیوار پہ, ڈائیورسٹی ہے, اور پھر اس کو ڈائیورسٹی کو ایکسپلین کیا گیا ہے ڈفرینٹ انڈیویجولس ویلیوئنگ اینڈ ایکسیپٹنگ ایچ ادر ریگارڈ لیس آف اسکن کلر جینڈر انٹلیکٹ ٹیلنٹس اور ایئرس. یعنی کہ برابری اور مساوات کا سبق جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے دیا گیا ہے.